विधानसभा चुनाव एनडीए और इंडिया दोनों की लगी है शाख दांव पर। लोकसभा चुनाव जैसा प्रदर्शन करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन ने प्रदर्शन किया है, बिल्कुल वैसा ही करना चाहते हैं अब बिहार विधानसभा उपचुनाव। एक तरफ जहां एनडीए बिल्कुल 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार में जो प्रदर्शन दिखाई है वैसा ही प्रदर्शन दिखाना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस भी कुछ ऐसा ही करना चाहती है। दरअसल लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब विधान सभा उपचुनाव को लेकर इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस की तैयारी जो है वो जोरों शोरों से है। राज्य में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इस चुनाव में राजद, जदयू और माले और हम के सामने लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। लोकसभा चुनाव में इन क्षेत्रों में विधायकों के चुनाव लड़ने से ये सीटें खाली हो गई हैं। इनमें से एक रुपौली के लिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जहां 10 जुलाई को मतदान होने वाला है। राज्य में रामगढ़, ततारी, बेलागंज, इमामगंज, रुपौली में उपचुनाव होगा। इनमें से राजद में 2, माले, जदयू, हम कोटे की एक सीट है। 4 विधायकों के सांसद चुने जाने हैं और एक विधायक के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। बक्सर से राजद के सुधाकर सिंह के सांसद चुने जाने के बाद रामगढ़ और जहानाबाद से सुरेंद्र यादव के सांसद चुने जाने के बाद बेलागंज सीट पर उपचुनाव होगा। आरा से माले के सुदामा प्रसाद के सांसद बनने के बाद ततारी और गया में हम के जीतन राम मांझी के सांसद बनने के बाद इमामगंज सीट खाली हुई है। बीमा भारती के इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव लड़ने से रुपौली में उपचुनाव हो रहा है। रुपौली में 10 जुलाई को मतदान होगा। यहां से जदयू के कालाधर मंडल, राजद की बीमा भारती और निर्दलीय शंकर सिंह के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। वर्ष 2020 में चुनाव में बेलागंज पर राजद के सुरेंद्र, जदयू के अभय कुमार सिंह को 28,000 मतों से हराया था। रामगढ़ पर राजद के सुधाकर सिंह ने बसपा के अंबिका सिंह को सिर्फ 189 मतों से हराया था। भाजपा प्रत्याशी तीसरे नंबर पे थे। इमामगंज पर हम के जीतन राम मांझी ने राजद के उदय नारायण चौधरी को करीब 16,000 मतों से पराजित किया था। ततारी के माले के सुदामा प्रसाद ने निर्दलीय सुनील पांडे को 10,000 मतों से हराया था। भाजपा उम्मीदवार तीसरे नंबर पे थे। रुपौली में जदयू की बीमा भारती ने निर्दलीय शंकर सिंह को 19,000 मतों से पराजित किया था। भाजपा तीसरे नंबर पे रही थी। इस तरह एनडीए में भाजपा 2, जदयू के 2, हम के 1 सीट का दाव है। महागठबंधन से राजद का 4 और माले का 1 सीट पर दाव है। अभी विधानसभा में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। भाजपा के 78, जदयू के 44, हम के 3 और 1 निर्दलीय विधायक है। महागठबंधन से राजद के 77, कांग्रेस के 19, माले के 11, भाकपा और माकपा के 2 विधायक और 5 सीटें जो हैं वो खाली है। तो आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया अलायंस ने जो प्रदर्शन किया है, बिल्कुल वैसा ही कुछ प्रदर्शन जो है वो विधानसभा उपचुनाव में भी करना चाहते हैं। एक तरफ जहां इंडिया अलायंस बिल्कुल जो है वो तैयारियों में लग गई है, तो एनडीए भी हर हाल में इस सीट को अब जाने नहीं देना चाहती है। अब तो उपचुनाव के बाद परिणाम बताएंगे कि इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस की तरफ से जो तैयारी की जा रही है, उन तैयारियों में किसकी जीत होती है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में